4 दिसंबर 2021 को अलीराजपुर की एक अदालत ने एक आदेश सुनाया था, जिसमें कहा गया था कि रतलाम झाबुआ अलीराजपुर के बीजेपी सांसद गुमान सिंह डामोर साहब, तत्कालीन कलेक्टर गणेश शंकर मिश्रा और पीएचई के अन्य अफसरों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की जाए। कथित तौर पर एक घोटाले की आहट उसमें सुनाई दी थी आदेश में, और उसके बाद विपक्ष ने काफ़ी हंगामा मचाया। कहा गया कांग्रेस की ओर से कि ये 600 करोड़ का घोटाला है, जो बीजेपी के सांसद गुमान सिंह डामोर साहब, जो कि उस समय पीएचई के अफसर थे, उनके द्वारा किया गया था। इस मामले में आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सांसद गुमान सिंह डामोर ने, और जिसमें उन्होंने बताया है कि इस पूरे मामले में हाईकोर्ट ने उनको क्लीन चिट दे दी है। ये बड़ी खबर है, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सांसद गुमान सिंह डामोर साहब, उनकी धर्मपत्नी डामोर मैडम, उनसे हम चर्चा करेंगे। सर, 600 करोड़ का आरोप था, और क्या अदालत ने कहा है? शिकायतकर्ता द्वारा जो एक पिटीशन लगाई गई थी, उस पिटीशन में 600 करोड़ का कहीं उल्लेख नहीं है। मैं स्पष्ट ये कर देना चाहता हूँ कि जिस समय के घोटाले की बात कर रहे हैं, उस समय पीएचई का बजट ही 600 करोड़ नहीं होता था। पूरे मध्य प्रदेश में? पूरे मध्य प्रदेश का बजट 600 करोड़ नहीं होता था। अलीराजपुर ज़िले की परियोजना का उल्लेख है, तो मैं कभी भी अलीराजपुर ज़िले में पदस्थ नहीं रहा। गणेश शंकर मिश्रा भी मेरे साथ कभी शासकीय सेवा में नहीं रहे। हमारे विरुद्ध एक क्रिमिनल केस विभिन्न धाराओं में जेएमएफसी अलीराजपुर ने रजिस्टर किया था, और हमको आदेशित किया गया था कि आप न्यायालय में उपस्थित रहें। हमारे द्वारा इस आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में एक पिटीशन दायर की थी, और उसमें प्रथम चरण में हमने इस आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की निवेदन किया था। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विषय की गंभीरता को देखते हुए मेरिट के आधार पर तत्काल स्थगन आदेश दिया, और स्थगन आदेश देने के बाद इस प्रकरण में सुनवाई हुई। 26 सितंबर 2022 को माननीय उच्च न्यायालय इंदौर ने श्री गणेश शंकर मिश्रा को क्लीन चिट दी, और ये भी कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा जो शिकायत की गई है वो आधारहीन और तथ्यहीन होने के कारण उनके ऊपर रुपये 25,000 का अर्थदंड भी लगाया, और गणेश शंकर मिश्रा को कहा कि वो मानहानि का दावा भी कर सकते हैं। जेएमएफसी अलीराजपुर के विरुद्ध ये टिप्पणी की कि इन्होंने इस प्रकरण का परीक्षण अच्छे से किया जाना था, और आदेश पारित करने के पहले तथ्यों का भी परीक्षण करना था, और भविष्य में वो इस प्रकार के प्रकरणों में परीक्षण सावधानीपूर्वक करें। मेरे प्रकरण में, जो कि माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में विचाराधीन था, 18 अप्रैल को सुनवाई हुई, और उसमें जो माननीय जेएमएफसी का जो आदेश था उसको तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया। मेरे आदेश में भी जो बिंदु माननीय उच्च न्यायालय ने कंसिडर किए थे, उसका भी उल्लेख माननीय उच्च न्यायालय इंदौर के फैसले का भी उल्लेख किया इसमें। इससे साफ जाहिर है कि विरोधियों द्वारा मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया था। जैसा कि आप जानते हैं कि 2018 में मैंने झाबुआ से विधानसभा का चुनाव लड़ा, और कांग्रेस प्रत्याशी को बुरी तरह से परास्त किया। उसके ठीक 4-5 महीने बाद लोकसभा में जो झाबुआ के काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं कांतिलाल जी भूरिया, उनको भी परास्त किया। ये दोनों नेता ऐसा थे कि जिन्होंने झाबुआ में अपनी जड़ें जमा रखी थी, और लोकसभा तथा विधानसभा में हार के कारण वो बौखला गए थे। इस कारण मुझे ऐसा लगता है कि और भी षड्यंत्र रचे गए हैं। तो 18 अप्रैल को जो फैसला आया है सर, जो ताज़ा फैसला जिसको लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें अगर एक लाइन में हम कहें तो न्यायालय ने आपको जो एक तरह से बरी कर दिया है या क्लीन चिट दी है, तो क्या कहा है न्यायालय ने? ये न्यायालय ने तो उसमें बहुत स्पष्ट लिखा कि हमने विपक्ष जो शिकायत करता थे उनको पर्याप्त समय दिया
परंतु वो न्यायालय में ही उपस्थित नहीं हो पाए, न उन्होंने हमारे खिलाफ कोई सबूत दिया। इस कारण हमको न्यायालय द्वारा क्लीन चिट दी गई। तो जिन लोगों ने, आप कह रहे हैं, षड्यंत्र किया या जिन लोगों ने याचिका लगाई, क्या उनके खिलाफ आप न्यायिक कार्रवाई करने जाएंगे? मैंने जो फैसला आया है माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर का, उसको हमारे जो लॉ एक्सपर्ट हैं उनको दिया है, वो परीक्षण कर रहे हैं और वो जैसा अभिमत देंगे उसे वैसे मैं कार्रवाई करूंगा। तो ये जो 1.25 साल का वक्त था, ये आपके लिए कैसा रहा? मेरे जीवन का सबसे खराब समय था ये। जब 600 करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित हुआ और एक समय तो ऐसा आया कि हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं थे। हर कोई हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहा था। तो ये हमारे लिए बहुत खराब समय था, पर प्रभु की कृपा से, जैसा कि मैंने पहले बोला, सत्य परेशान ज़रूर हुआ पर पराजित नहीं हुआ। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब मैं झाबुआ ज़िले की राजनीति में आया तो मैंने यहाँ बहुत कोशिश की है राजनीति में अच्छे सुधार लाने की, और ये सुधार हमारे विरोधियों को बिल्कुल हजम नहीं हुए, उनको सहन नहीं हुए। मैंने सीधे जो हमारे गांव के भाई बहन हैं उनसे मिलना शुरू किया, उनकी समस्याओं का समाधान शुरू किया और जो उनका शोषण होता था उस शोषण को भी रोका। तो ये सब बातें उनके खिलाफ गई और उन लोगों ने षड्यंत्र रचना शुरू किया, परंतु प्रभु की कृपा से हम इस समस्या से भी बाहर आए। मैडम, आपका क्या रिएक्शन है जो फैसला आया है और जो 1.25 साल आपके बीते हैं, दोनों पे आपकी राय? जी, सभी को नमस्कार। ये जो ऐतिहासिक फैसला है, इस फैसले ने ये सिद्ध कर दिया कि सच जो है सत्य ही रहेगा। उसको कोई इस तरह से चाहे कितनी भी कोशिश करे उसको परेशान जरूर कर सकते हैं, पर पराजित कभी भी नहीं कर सकते हैं। ये जो समय आया, इससे स्वाभाविक है कि उनका जो मकसद था वो परिवार का और गुमान सिंह डामोर सांसद के रूप में, एमएलए के रूप में, ईएनसी के रूप में उनकी छवि को धूमिल करने का पूरा प्रयास था कि एक फिगर मनगढ़ंत उन्होंने बता दी और लोगों के मन में या प्रधानमंत्री जी तक या दूसरे लोगों तक सब तक पहुंच जाए कि अरे इतना बड़ा घोटाला करने वाला मेरा सांसद है। तो वो जो सोच रहे थे कि उनका जो इंटेंशन था वो सिर्फ डैमेज करना चाहते थे, तो उन्होंने डैमेज करने की बस वो न्यूज़ बना के और कोशिश की। पर वो जो शुरुआत में हमने जब ये बात सुनी तो हम तो जानते हैं, हम समझते हैं बात को कि क्या होता है घोटाला, कैसे 600 करोड़ का कोई घोटाला। जैसे अभी डामोर साहब ने बताया कि उस समय में पीएचई का बजट ही 600 करोड़ नहीं था और गणेश शंकर मिश्रा की पोस्टिंग कभी वहाँ नहीं थी। उस समय में वो कलेक्टर आईएएस में नहीं आए थे, तो घोटाला कोई कैसे कर सकता। तो निश्चित रूप से बेबुनियाद जो उन्होंने केस लगाया और जेएमएफसी ने अपने जुरिडिक्शन के बाहर जाके जो काम किया, उसके कारण से उनको वरिष्ठ की तरफ से निर्देश भी प्राप्त हुए हैं और सत्य जीत गया। तो जो षड्यंत्रकर्ता थे या विरोधी थे, उनके लिए क्या संदेश है आपका? षड्यंत्रकर्ता और जो विरोधी है उनके लिए मेरा एक ही संदेश है कि हमेशा सत्य के रास्ते पर चले, विजय उसी की होती है। ये हमारे लिए नहीं, सभी के लिए लागू होता है। हम हमेशा सत्य के मार्ग पर चले, हम हमेशा ईमानदारी से जनता की सेवा करने के लिए यहाँ आए हैं और ईश्वर ने हमारा साथ दिया है, पब्लिक ने हमारा साथ दिया है और आगे भी देगी। जनता में काफ़ी मामला ये उछला था, आप जनता के बीच में क्या इस मुद्दे को लेकर आप जाएंगे फैसले के साथ? मैं जनता को सच बताऊंगा कि किस प्रकार झाबुआ ज़िले की गंदी राजनीति है, किस प्रकार अच्छे व्यक्ति को यहाँ परेशान किया जाता है, ये मैं आम जनता को बताऊंगा। तो आपने डामोर साहब को सुना, मैडम डामोर को सुना, इस पूरे मामले पे उनके रिएक्शन हमने आपको बताए। अब इस मामले पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी पटेल, ओएसएस फर्टिलिटी वडोदरा। ओएसएस फर्टिलिटी पिछले कई सालों से निसंतान दंपतियों की सारवार कर रहा है और इसके कारण हजारों दंपतियों को संतान सुख प्राप्त हुआ है। तो झाबुआ वासियों के लिए ये खुश खबर है कि ओएसएस फर्टिलिटी वडोदरा अपने निष्णात डॉक्टरों को लेकर झाबुआ के आज़ाद हॉस्पिटल में आ रहा है। सो वो सारी महिलाएं जिनको बच्चा रहने में तकलीफ हो रही है, नली की तकलीफ है, बीज की तकलीफ है या गर्भाशय की तकलीफ है,
या फिर प्रेगनेंसी रह रही है पर आगे नहीं बढ़ रही, या वो पुरुष जिनको शुक्राणु की तकलीफ है, ये सारे दंपति आए और हमारा निःशुल्क परामर्श ले। याद रहे, निःशुल्क कैंप का स्थल है मेघनगर का आज़ाद हॉस्पिटल, इस महीने की 23 अप्रैल यानी रविवार को 10 से 1 बजे। थैंक यू।